हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ लेते हैं। होता क्या है? प्रभावपूर्ण संचार। इफेक्टिव कम्युनिकेशन is about more than just exchanging information. It's about understanding the emotion and the intention behind the information, as well as being able to clearly convey a message. You need to also listen in a way that gains the full meaning of what's being said and make the other person feel heard and understood. कि प्रभावपूर्ण संचार का मतलब यही है। प्रभावपूर्ण संचार से ये आशय है कि जब संदेश भेजने वाला संदेश जिस अर्थ में, जिस फॉर्म में रिसीवर तक भेजता है, रिसीवर भी उसको उसी फॉर्म में जब उसको पढ़े और जब उसको डिकोड करे तो उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में सेंडर ने भेजा है, तभी वो प्रभावपूर्ण होगा। चलिए हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों को लागू करना होता है। संचार चाहे लिखित हो या मौखिक, दोनों में ही सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक है। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको अप्लाई करना, एप्लीकेबल बनाना इस कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है। कम्युनिकेशन चाहे रिटन हो या वर्बल, दोनों में ही जरूरी है। इन सिद्धांतों को हम 7 C's कहते हैं। प्रोफेसर थियो हैमन के अकॉर्डिंग सभी प्रबंधकीय कार्यों की सफलता संचार पर निर्भर करती है। और संचार इफेक्टिव कब होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? जब हम इन सिद्धांतों का इसमें अनुसरण करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं प्रभावपूर्ण संचार की कुछ आवश्यक शर्तें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ टर्म्स हैं जिससे हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले सही अर्थों में समझना। प्रभावपूर्ण संचार के लिए यह आवश्यक है कि मैसेज को संदेश प्राप्त करने वाले यानी रिसीवर को ठीक उसी अर्थ में समझ लिया गया हो जो सेंडर ने भेजा हो। यदि संदेश, जो भी मैसेज है, रिसीवर ने अगर कोई अलग अर्थ लगा लिया है जिसको सेंडर का इंटेंशन नहीं है, जिसको सेंडर ने नहीं भेजा है, तो हमारा कम्युनिकेशन वहां पर फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लियरिटी यानी स्पष्टता का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, संचार स्पष्ट होना चाहिए। इसमें ऐसी भाषा से बचना चाहिए जिसमें शब्दों के 2 अर्थ निकलते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्वसनीयता यानी रियलाइबल। संचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संदेश प्राप्त करने वाले द्वारा प्रेषक पर विश्वास किया जाए, क्योंकि संचार का आधार ही विश्वास है। इसके अभाव में संचार कभी भी सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण योग्य। नियंत्रण में प्रबंधक को यह जानने का प्रयास करता है कि कार्य की प्रगति योजना के अनुसार है या नहीं, जिससे कि गलतियों का पता लगाकर उन्हें दोबारा होने से रोका जा सके। नेक्स्ट है आपका मैत्रीपूर्णता यानी सेंडर रिसीवर से अपने जो रिलेशंस है उनको बेटर बनाकर रखे, जिससे कर्मचारियों में संस्था के प्रति निष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और कॉरपोरेशन में इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बिना उचित संचार के संगठन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संचार के माध्यम से ही कार्यों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों से बांटा जाता है, या फिर यह देखा जाता है कि व्यवसाय की उन्नति के लिए वर्तमान संगठन में विस्तार या संकुचन किया जाए, जिससे संस्था के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। लास्ट है आपका संस्था का सर्वोत्तम संचालन। संस्था के सर्वोत्तम संचालन में संचार की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न व्यावसायिक तकनीकों, निर्माणी क्रियाओं तथा आर्थिक क्रियाओं के संचालन में संचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि संचार के माध्यम से इन क्रियाओं को करने के लिए प्रबंधकों के प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा इन क्रियाओं से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं जो हमारी कंपनी को सक्सेस बना सके, हमारे बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट 7 C's, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's इनको यूं कहा जाता है क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो सब C के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए हम इनको 7 C's कहते हैं। कंप्लीटनेस फर्स्ट, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कर्सिटी।
चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीटनेस से। कुछ ऑथर का ये मानना है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए मैसेज का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, और ये कहा जाता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि व्यावसायिक संदेश पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि और इसमें सारे फैक्ट्स और सारे जो थॉट्स हैं उनका समावेश होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सब कुछ होना चाहिए। आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी फैक्ट्स है, सबका एक साथ सूचना को पूर्ण किया जाना चाहिए, मैसेज अधूरा नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स है कि एक मैसेज को कब वो पूर्ण हो सकता है। सबसे पहले आवश्यक सूचनाओं का देना, यानी जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उस मैसेज में होनी जरूरी है। यहाँ पर बताया गया है आपको कि कंप्लीटनेस में 5W होने जरूरी है। 5Ws का मतलब क्या होता है? हु, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई। कौन, कब, कहाँ, क्या और क्यों। अगर किसी मैसेज में ये 5W अगर आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो आपका संचार, आपका मैसेज कंप्लीट माना जाता है। नेक्स्ट है आपका इसमें संदेश में प्रश्नों का उत्तर होना जरूरी है। ये क्वेश्चन तो आपके होंगे ही, इसके साथ इन क्वेश्चन का आंसर होना भी आपके मैसेज में जरूरी है। अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपके मैसेज में है तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि जो भी दूसरी बातें, जैसे अलग जो भी, कि आप अपने मैसेज में 5Ws को ध्यान में रखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनका आंसर होना चाहिए। फिर है कि अपनी तरफ से कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका इसमें कि कंप्लीटनेस के क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप अनुकूल परिणाम आपको मिल सकते हैं, यानी पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड है आपकी गुडविल बढ़ेगी इससे, कि जिस बिजनेस में, जिस फर्म में कम्युनिकेशन बेटर है, आप अपने एम्प्लॉयज और अपने मैनेजर के साथ इस तरह से बेटर कम्युनिकेशन करते हैं कि पूरा संदेश पूर्णता के साथ आप भेजते हो, तो वहां पर आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है व्यवसाय में ग्राहकों की रुचि बढ़ती है। लास्ट है आपका कि ये लॉन्ग टर्म के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है आपका कंसाइसनेस, यानी संक्षिप्तता। संक्षिप्तता से अभिप्राय है कि संचार के अंतर्गत संदेश को उसी अर्थ में संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचना चाहिए जिस अर्थ में प्रेषक ने भेजा है, यानी कि सेंडर ने जिस फॉर्म में, जिस मतलब में भेजा है, रिसीवर भी उसी फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करे। इसके लिए हमेशा आप शब्दों का सही उचित करें, जिसका मतलब, जैसे दोहरे जो मीनिंग वाले वर्ड्स हैं उनका यूज कम करें, जितना भी फैक्ट्स है वो आप डालें। इससे क्या होगा कि जिस फॉर्म में सेंडर ने भेजना चाहा है, रिसीवर ने भी उसी फॉर्म में उस मैसेज को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन, विचारणीयता। विचारणीयता का मतलब है कि संचार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर ही संदेश भेजे। इसके अंतर्गत संदेश भेजने वाले द्वारा शिष्टाचार पूर्ण तथा विनयपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आप जब भी मैसेज लिखते हो तो आप अपने शिष्टाचार, अपने बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से रिसीवर से बात करें या फिर रिसीवर तक मैसेज पहुंचाए। जैसे हर जगह एग्जाम्पल, जैसे हम मैं यूज करते हैं, मैं की जगह हम या तुम यूज करते हैं तो और इफेक्टिव बनता है। जैसे अगर आप किसी कंपनी में, किसी फर्म में काम करते हैं तो वहां पर मार्केटिंग में आप अगर ऐसा कहते हैं कि हम ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने व्यावसायिक कार्य करेंगे, यानी बिजनेस के जितने भी काम है हम अपने ग्राहकों को देखते हुए, यानी आपकी जो भाषा है, आपके जो मैसेज में आप जो शब्द लिखते हो उनका सही और शिष्टाचार के साथ उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस यानी विशिष्टता। विशिष्टता से अभिप्राय है कि संचार करते समय विशिष्ट और स्पष्ट तथा निश्चित सूचनाओं का ही प्रयोग करना चाहिए, अनिश्चित सूचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनिश्चित सूचनाओं का प्रयोग करते हैं तो हम कभी भी गलत साबित हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, रूमर्स फैली है, अफवाह फैली है कंपनी में कि कंपनी में 10% की जगह पर 8% ही प्रॉफिट होगा,
ये इंफॉर्मेशन लेकर मैनेजर ने अगर एम्प्लॉयज तक भेजा है या एम्प्लॉयज ने मैनेजर तक भेजा है, तो हमको ऐसी अनिश्चित, वो रूमर है, वो अफवाह है, उन पर ध्यान नहीं देना है। ऐसी अनिश्चित सूचनाओं को हम अपने मैसेज में नहीं डाल सकते, इससे हमारा कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि थोड़े से प्रयत्नों के द्वारा ही बात को आसानी से समझ लिया जाए, यानी कम एफर्ट्स के साथ हम अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचा सकें। इसमें आपको दे रखा है कि आप के क्लैरिटी में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे इजी वर्ड आप यूज कर सकते हो समझने के लिए। इजी वर्ड यानी ऐसे भारी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे सेंडर को तो समझ आ जाए पर रिसीवर तक वो बात समझने के लिए उसको वो वर्ड ही समझ नहीं आए। नेक्स्ट है आपका कि आप पैराग्राफ के थ्रू आप करवा सकते हो। एक बात बताओ, अगर हमको कुछ भी फॉर्मेट या कुछ भी ऐसे वगैरह कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, आप सिंपल एक ही पैराग्राफ में लिखते हो, कॉपी में जब आंसर लिखते हो तभी भी आप अलग अलग टाइप से लिखते हो। तो इसमें ये कहा गया है कि आप पैराग्राफ के थ्रू या इफेक्टिव वर्ड्स या फिर आप अपना मैसेज स्मॉल करके भी भेज सकते हो। नेक्स्ट है आपका इसमें करेक्टनेस। करेक्टनेस यानी कि संचार में शुद्धता लाने के लिए सही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है, यानी कि कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए हमें सही लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, मतलब करेक्ट होनी चाहिए वो लैंग्वेज जिसका भी हम यूज कर रहे हैं। इसमें लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। टाइम के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग होना चाहिए, टाइम जैसा है उसके अनुसार उसको प्रयोग करना चाहिए। ऐसी लैंग्वेज लेनी चाहिए जिससे उस रिसीवर तक अपनी बात पहुंचा सके। प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपके जो भी आप फैक्ट्स डालते हो, आंकड़े डालते हो, डेटा लेते हो, वो सारे शुद्ध होने चाहिए यानी करेक्ट होने चाहिए। लास्ट वन है आपका कर्सिटी। कर्सिटी यानी व्यवहार में शिष्टता दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि शिष्टता में नम्रता का समावेश होता है, इसके माध्यम से दूसरों को सम्मान दिया जाता है और आज इसका व्यवहारिक रूप से दूसरे प्रकार का है। केवल प्लीज या थैंकिंग यू कहने से मात्र ही शिष्टता नहीं झलकती है। शिष्टता से संबंधित संचार में कुछ कम्युनिकेशन में कुछ सजेशन दे रखे हैं, जैसे आप सम्मान के योग्य, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपकी कीर्ति देखने योग्य है। मतलब कुछ ऐसा लैंग्वेज या ऐसी मैसेज भेजना है जिससे आगे वाला इम्प्रेस हो। क्लियर है आपका? इससे आपके कम्युनिकेशन को हेल्प मिलती है और इससे ही आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।